नमस्कार, स्वागत है आपका यूबीबी मीडिया में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। इस वक्त हम दिल्ली के पड़पड़गंज विधानसभा में मौजूद हैं और यहां से रवि नेगी को भाजपा ने टिकट दिया है और अनिल कुमार चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दे चुकी है। और यहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतारा है मैदान में। अब देखते हैं कि चुनावी मैदान में जनता किसको जिताना चाहती है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आज़ाद हुआ। इस समय 10 साल से मनीष सिसोदिया रहे विधायक, कैसा काम कार्य लगा है उनका? देखिए, मनीष सिसोदिया ने ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा ही विकास हुआ है और पूरे दिल्ली में विकास हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है कि मान लीजिए कि लोगों को जो कम पैसे बजट वाले लोग हैं, जिसकी सैलरी 14,000 15,000 है, उनको रेंट पे रहना है, बिजली बिल देना है, पानी बिल देना है। विकास गिनवाइए कुछ। तो विकास क्या होता है? मान लीजिए एक आम पब्लिक जो होती है, जिस गरीब जनता फ्री का हटा के गिनवाइए। फ्री क्या होता है? फ्री क्या होता है मुझे ये बताएं। सरकार अगर हमें वो चीज़ सुविधा दे रही हो तो फ्री तो नहीं हुआ ना। सुविधा अलग होता है, फ्री का अलग होता है। क्या होता है मुझे ये बताएं इस चीज़ का कि फ्री क्या होता है? सुविधाएं सरकार का काम। पानी दे रही है पर पानी साफ नहीं है तो क्या फायदा उसका? हमारा तो पानी साफ आता है मैडम। अब आपका पानी गंदा आता होगा, मुझे नहीं। सहमत है इनकी बातों से? किनकी बातों से? इनकी बातें। इनकी बात है, हमारी बात होगी। आपका प्रश्न क्या है ये बताइए। कैसा विकास रहा है मनीष सिसोदिया का 10 साल में पड़पड़गंज में? व्यक्तिगत मनीष सिसोदिया जी अच्छे आदमी हैं। उनके पास जो भी जिस काम के लिए गया है वो काम करा करके आया है और व्यक्तिगत जो लोगों की जो सेवा हो सकती है उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने सेवा दी है। अच्छा, यहाँ से अवध ओझा को उतारे हैं, क्यों? मतलब अवध ओझा को क्यों उतारे? मनीष सिसोदिया को 3 बार जितवाए, आप लोग विधायक बनाए, क्यों उनको छोड़ के जाना पड़ा? एक्चुअली ऐसा है ना, जो अन्य दल है वो मतलब पुराना ही गाना गाने पर वो आतुर है। नए लोगों को या अच्छे लोगों को अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। भाजपा को ही ले लीजिए, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे किसी को भी ले लीजिए, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा उनको उन दलों में कोई स्थान नहीं मिलता है। तो एक बात तो है कि ओझा जी में क्वालिटी है और ये देश स्तर पर सुविख्यात प्रत्याशी आए हैं यहाँ पर। तो ऐसे लोगों को आप विधायक बनाना चाहेंगे जो खुलेआम यूट्यूब पे अपने चैनल पे बोलते हैं कि मैं 19 साल के उम्र में मेरे ऊपर 19 केसेस हो गए थे, मैंने 16 साल की उम्र में गोली चलाई थी। ऐसे आइडियल को आप चाहते हैं कि वो अपने आपके सोसाइटी को प्रेजेंट करें? देखिए, जो भी सामाजिक या राजनीतिक, हम नहीं कर रहे, उन्होंने खुद ये सब बातें स्वीकार। मुझे पता नहीं ये आरोप क्या है नहीं है, लेकिन जो मेरा मानना है, जो भी सार्वजनिक जीवन में होगा और वह संघर्ष करेगा तो उसके संघर्ष जीवन में FIR होना, केस होना, मुकदमा होना, जेल जाना, ये आम बात होती है। पर ये तब की बात है जब वो ना कोई पॉलिटिक्स से जुड़े थे, ना कुछ थे, कोई फेमस भी नहीं थे, तब की बात है ये। हो सकता है 20 साल की उम्र कितनी होती है? हो सकता है जब भी जागो तभी सवेरा। वाल्मीकि जी की जब आँख खुली तो रामायण लिख दिए। तुलसीदास जी की जब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा इंसान अगर आपकी एक सोसाइटी को प्रेजेंट जब सुधार हो जाए इंसान में, है ना, जब सुधार हो जाए इंसान में, बदलाव आ जाए तो समाज को स्वीकृति दे देनी चाहिए। मुझे एक व्यक्तिगत ओझा जी के प्रति मेरा समर्पण भाव नहीं है या नेगी जी के प्रति मेरा विरोध कोई नहीं है। मैं एक नागरिक होने के नाते मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पर जो क्वालिटी के मामले में जो है वो जो आम आदमी का जो कैंडिडेट यहाँ पर पड़पड़गंज से ओझा जी को दिया है, क्वालिटी के मामले में अच्छे प्रत्याशी है। लेकिन वही दूसरी जगह जो नेगी जी जो हैं वो कर्मठ प्रत्याशी है। हाँ, यहाँ पर युवाओं के बीच इनकी अच्छी पहचान है और इनके पास मेन पावर भी अच्छा है और कार्यकर्ता इनके प्रति समर्पण भाव से काम करने वाले हैं। ओझा जी में थोड़ी सी कमी ये है कि वो स्थानीय लोगों से अभी जुड़ नहीं पाए हैं। यदि जुड़ जाएंगे तो मामला यहाँ नेट टू नेट फाइट हो सकता है। तो अभी देखिए अनिल कुमार चौधरी भी हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? उनके जीतने के चांसेस कितने लग रहे हैं? देखिए, अनिल कुमार चौधरी जी भी बहुत अच्छे आदमी है, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और अनिल चौधरी जी का भी जो पैठ है वो यहाँ के गरीब तबके के जो लोग हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, वहाँ पे लोगों की पसंद वो भी हैं। लेकिन है क्या, दरअसल अभी कांग्रेस का ग्राफ काफ़ी गिरा हुआ है, इसलिए कांग्रेस कहाँ तक ये सफल हो पाती है ये कहना मुश्किल है। टक्कर दो ही पार्टी में दिख रही है। हाँ, बिल्कुल टक्कर ये नेगी जी में और ओझा जी में ही होगी और परिणाम चाहे अब वो तो जनता के हाथ में है, जो भी परिणाम होगा वो। आपको क्यों लगता है कि रवि नेगी जी को ही इस एरिया से टिकट क्यों दिया है भाजपा ने? और भी तो प्रत्याशी होंगे। नहीं, ऐसा है ना, रवि नेगी जी को पिछली बार भी टिकट मिला था जिसमें मात्र 4 साढ़े 4 हज़ार समथिंग
है ना, 3200 यही, ये 3200 वोट से ये पीछे रह गए थे नेगी जी। और उसके बाद वो पार्षदी की इनको टिकट मिली और पार्षदी में भी इन्होंने अच्छा काम किया है, जैसा कि लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है, और तत्पर होकर के काम करते हैं और लोगों के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि संगठन ने भी सोचा होगा कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो फाइट दे सके, इसीलिए नेगी जी को अब यह अवसर मिला है। अच्छा, तो मनीष सिसोदिया को क्यों लगता है कि जगह बदलने की क्यों मतलब ज़रूरत पड़ी हो? 3 बार के विधायक आप लोगों को ऑलरेडी वो बना चुके थे, आप लोगों ने बहुत प्यार उनको दिया है, विधायक बनाए, फिर क्या दिक्कत आ गई कि जगह चेंज करना पड़ा? नहीं हो सकता या डर गए है, थे? देखिए ये आंतरिक मामला है। अब ये तो केजरीवाल और केजरीवाल के का जो नेतृत्व वर्ग है वो इस पर विचार करके अपना उन्होंने तय किया होगा। लेकिन जब भी आप किसी भी बड़े पर्सनैलिटी को आप संगठन में लाते हैं तो कोई ना कोई बड़ी जवाबदेही देनी होती है। तो शायद यह सोच करके ओझा जी को एक अच्छा सा, या हो सकता है उनका चॉइस रहा हो कि मुझे परपरगंज से ही चुनाव लड़ाया जाए, तो इसकी वजह से उनको जगह बदलनी पड़ी हो। या हो सकता है सिसोदिया जी को ये भी महसूस हो रहा हो कि जनता में कहीं नाराज़गी तो नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकरण, शराब वाला प्रकरण जो चला है और जिसके तहत सिसोदिया जी और केजरीवाल जी जो अंदर गए हैं, जेल के अंदर गए हैं, तो सच्चाई क्या है नहीं है वो तो न्यायालय का जजमेंट होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जनता में एक मैसेज तो गया है कि ये जो जेल में गए हैं वो शराब घोटाले के लिए गए हैं। तो हो सकता है कहीं इसका जो है सो जो नेगेटिव जो थॉट्स है वो जनता के बीच तो नहीं है हमारे प्रति, तो ये भी सोच करके हो सकता है उन्होंने सीट बदली हो। 10 साल में क्या विकास देखने को मिला जो विधायक रहते हुए मनीष सिसोदिया जी ने किया? देखिए ये दुर्भाग्य रहा है दिल्ली की जनता के लिए कि यहाँ पर जो स्टेट में जो जिस पार्टी की भी सरकार बनती है वो केंद्र में उसकी सरकार नहीं होती है। और केजरीवाल जी की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी रही है हमारी नज़रों में कि जो सेंट्रल की जो सरकार है उससे इनका तालमेल नहीं बैठ पाता है। और दूसरी बात ये भी है, तालमेल नहीं बैठ पाता है जिसकी वजह से दिल्ली का विकास अधूरा रह जाता है। यही दिल्ली की बात हो रही है, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं विधायक की। मैं क्षेत्र से लेकर के विधायक, जब एक क्षेत्र की बात करेंगे तो आप पूरी दिल्ली की बात करेंगे। मान के चलिए जैसे जम्मू कश्मीर में है, उड़ीसा में है, जो सेंट्रल में जिसकी सरकार होती है उसके साथ मिल करके वहाँ का दल, वहाँ का पार्टी अपना तालमेल बैठा करके काम करती है। लेकिन केजरीवाल जी लड़ाई छेड़ देते हैं। और दूसरी बात ये भी, केजरीवाल जी को ये बात समझना चाहिए, खैर पता नहीं वो IRS रहे हैं, क्या IRS रहे हैं, हाँ, तो उनको तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुसार दिल्ली जो है सो एक राज्य नहीं है। दिल्ली में 3-3, 4-4 सरकारें चल रही है। इनका अधिकार क्षेत्र सीमित है संवैधानिक हिसाब से, तो इनको अपने अधिकार के तहत काम करना चाहिए। और मेरी राय है, एक जनता के रूप में मेरी राय है उनसे कि यदि उनको सफलता मिलती है तो केंद्र सरकार से तालमेल बैठा करके चले और लड़ाई ना लड़े, और जो भी हिस्सेदारी होती है जनता की, दिल्ली की जनता की, वो हिस्सेदारी दिलाने में केंद्र सरकार के द्वारा वो अपना भरपूर काम करे। क्या लग रहा है इस क्षेत्र से कौन जीत रहा है? इसमें ये तो निर्णय जनता के ऊपर मैं थोपता हूँ। आपके हिसाब से कौन लग रहा है, किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत? यहाँ पर त्रिकोणात्मक नहीं, आमने सामने लड़ाई होगी। ये रविंद्र नेगी जी और ओझा जी के बीच में लड़ाई होगी और यहाँ पर देखते हैं सफलता किनको मिलती है। ठीक है, और लोगों से बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार झा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए पड़पड़गंज में? देखिए, आम आदमी एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। यदि 2 बार हमने मनीष सिसोदिया जी को दिया तो तीसरी बार दूसरे को भी देना चाहिए, ताकि उससे देखने को मिलेगा जो डेवलपमेंट ये कर रहे हैं या नहीं करना रहे हैं। तो इसमें बदलाव होना चाहिए। रविंद्र सिंह नेगी को देंगे या अनिल कुमार चौधरी? हम नेगी जी को देंगे, क्योंकि उनको एक बार मौका दिया जाए फिर से, जो ये यहाँ का जो पड़पड़गंज का है उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने 2-3 बार दे चुका है मनीष सिसोदिया जी को, और मनीष सिसोदिया जी ने क्या डेवलपमेंट किया उनको नज़र में खुद दिख रहा है, इसलिए इस लोकेशन को छोड़कर अदर लोकेशन में चले गए। तो 10 साल में उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। वो विकास तो सबके सामने और सबके जनता के नज़र में दिख ही रहा जो कितना डेवलपमेंट हुआ। यदि डेवलपमेंट होता तो वो लोकेशन छोड़ के दूसरे लोकेशन में नहीं जाते। वो जानते हैं यदि इस बार हम इस लोकेशन से आए तो हम पीछे रह जाएंगे। तो अवध ओझा इतने बड़े चेहरे हैं, नामे चेहरे हैं, रवि नेगी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ऐसे में तो जो योग्यता योग हैं वो आपको ओझा जी बहुत योग्य आदमी है, बहुत बड़ा अच्छे टीचर भी हैं। और लेकिन पब्लिसिटी में जो है, पॉलिटिक्स में जो है, ओझा जी अभी नेगी जी से बहुत पीछे हैं। अच्छा, किन मुद्दों के कारण लगता है कि रवि नेगी जी को ही जीतना चाहिए? देखिए, उनका पॉलिटिक्स में अच्छा करियर रहा, अच्छा एक्सपीरियंस है,
और जनता के प्रति जो है उनका अच्छा भाव है, इसलिए वो नेगी जी आएंगे। और यहाँ पे फ्री बिजली फ्री पानी जितने दावे किए जा रहे विकास के उतने काम हुए हैं इधर? नहीं, फ्री सिस्टम जो है ना, ये फ्री सिस्टम कोई माने नहीं रखता। यदि आप में इतना योग्य है तो आप फ्री कुछ नहीं लेंगे और आदमी आपको चॉइस करके खुद आपको जिताएगा। ये फ्री सिस्टम क्या है, किसके लिए है? फ्री यदि आप बिजली कहीं से खरीदते भी हैं, बिजली तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई बिजली अपने घर में नहीं बनाता है, किसी कंपनी से परचेज ही करता है। और उसको आप कहाँ से चुकता करेंगे? कहीं से काट के कहीं उसको पैसा देंगे, तो कहाँ से देंगे पैसा? फ्री कहाँ से लाएंगे? घर में तो बनाते नहीं बिजली। जी बिल्कुल। तो आपका वही फंड जो है उधर रिलीज कर दिया जाता है, आपको कहता है जो फ्री हम दे रहे हैं, और बाद में 1 का 2 हम वसूल कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं रवि नेगी जी आएं? जी। चलिए आप बात करेंगे भाई, क्या नाम है आपका? गोविंद। आप किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी की। मतलब बीजेपी क्यों? रवि नेगी जी को रवि नेगी जी, क्यों मतलब? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कुछ करा नहीं। यहाँ पे जो वादे थे केजरीवाल के वो एज इट इज़ है, चेंज नहीं हुए। और जो कूड़ेदान था वही की वही है। गलियों में गायों की जो व्यवस्था है वो कंप्लीट नहीं हुई है। गली गली में गोबर है, दिक्कतें हो रही हैं। बोला जा रहा है कि काम के नाम पे वोट मांग रही है आम आदमी पार्टी, उनके विधायक। काम कुछ होगा तब ना वोट लेगी। काम कुछ करा ही नहीं है तो वोट किस बात पे लेगी? तो आपके हिसाब से चेहरे पे नहीं मिलेगा ना। सिसोदिया क्यों गए हैं? मनीष सिसोदिया के पास कोई विजन ही नहीं रहा, जो काम था वो भी नहीं करा, तो अब किस मुद्दे पे लेगी वोट? क्योंकि अगर कुछ करा होता तो ले सकती थी ना वोट। कुछ करा ही नहीं, इसी वजह से उन्होंने सीट भी चेंज कर ली कि यहाँ से नहीं कहीं यहाँ से। पे अवध ओझा है, लग रहा है कि अवध ओझा इतने बड़े नाम है, इतना बड़ा चेहरा है, रवि नेगी उनके सामने टक्कर चेहरा है, मगर एज ए पॉलिटिकल कैरियर तो कुछ भी नहीं है ना। और उन्हें जनता के बीच में जनता से वोट लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ बच्चों के टीचर है, स्टूडेंट है, चलो एक बार को मान लेते हैं। एक बार भी देखिए तारीखों का ऐलान हो गया, एक बार भी अवध ओझा आए हैं, कुछ रैली वाली कुछ निकाले हैं? अभी तक कुछ नहीं करा ना। उनका कोई स्पीच है ना ऐसा कोई मोटिवेशन स्पीच है कि जनता उनके प्रति लुभेगी, कि उनके बोलेगी हाँ चलो कुछ है। टीचर के नाते अब कुछ काम करके यहाँ पे वादे भी कुछ नहीं करे अभी तक कि चलो हम ये करा देंगे या ये करा देंगे। हमारा ये कूड़ेदान है, इसी को हटवा दीजिए, बहुत बड़ी समस्या है इस दिल्ली में। तो ये तो आप लोगों ने समस्याएं अपनी कभी मनीष सिसोदिया जी को जाके नहीं सुनाई? कहा जाता है कि गलियों में ही रहते थे, आराम नहीं किए हैं, पड़पड़गंज के लोगों के सेवा में लगे थे। गलियों में रहते थे मगर दिखे नहीं कभी गलियों में। बस नाम के लिए गलियों में रहते हैं। हमें तो जब चुनाव आते हैं तभी दिखाई देते हैं कि जी मैं दिल्ली का हूँ, यहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ, ये रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद वो नॉनवेज खाते हैं तो उन्हें बदबू नहीं आती कूड़ेदान की है। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये क्लिनिक मोहल्ला बने पड़े हैं, ये आए दिन बंद रहता है नाम के लिए। दवाइयाँ भी वैलिड मिल जाती हैं, कभी कभी मोस्टली एक्सपायरी होती हैं, घर जाके चेक करते हैं तो नहीं होती, वैलिड नहीं है दवाइयाँ। तो वो भी चीज़ तो भाजपा आ जाएगी तो क्या बदल जाएगा? भाजपा को अब 3 साल से मौका दे रहे हैं केजरीवाल को, तो इस बार भाजपा को देख के देखते हैं क्या करते हैं, नहीं तो अगली बार फिर चेंज होगा। हाँ और क्या, जो काम करेगा वो टिकेगा। तो आपके हिसाब से रवि नेगी जी जीत रहे हैं यहाँ से? रवि नेगी जी को जिताएंगे, बाकी उनका काम देखेंगे अगले 5 साल क्या करते हैं। निगम पार्षद रहते हुए उनका काम कैसा है? निगम पार्षद रहते हुए तो इतना मैंने ऑब्जर्व नहीं करा, मगर आम आदमी पार्टी के से तो बेटर है। आम आदमी पार्टी से बेटर। चलिए।